नमस्कार। खम्मा गणी। आज हम बातचीत करेंगे शनि के गोचर के बारे में। 29 मार्च को शनि अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में आ जाएंगे और मीन में आने के बाद में यह 12 राशियों पर अपना क्या प्रभाव डालेंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि जो मीन राशि है यह गुरु की राशि है। इस राशि के अंदर शनि बहुत ही सहज हो जाते हैं, यानी अपने बुरे प्रभाव ज्यादा नहीं देते हैं और ज्यादा उतार चढ़ाव भी जीवन में नहीं आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तारीख को शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं उसी दिन सूर्य ग्रहण भी है, साथ ही साथ 5 ग्रह एक ही राशि में स्थापित हो रहे हैं और 30 मार्च को हम देखते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ हो जाती है, यानी नवीन वर्ष का प्रारंभ हो जाता है। तो नवीन वर्ष में शनि ग्रह के जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके बारे में आप और हम आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे सामने आती है मेष राशि। मेष राशि के अंदर क्या होने वाला है? तो देखिए, जब मेष राशि के अंदर शनि गोचर करेंगे तो आप देखिए ये आपकी कुंडली के 12वें घर में आ जाएंगे। 12वें घर में आते ही यहां पर शनि की 7.5 का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो शनि की जब 7.5 लग जाती है तो जीवन के अंदर बहुत सारी उथल पुथल और उतार चढ़ाव की समस्या आती है। लेकिन यहां पर आने के बाद में शनि कुछ आपको अच्छे भी फल देंगे, कुछ बुरे भी फल देंगे। तो सबसे पहले हम कुछ अच्छे फलों के बारे में बातचीत करते हैं। 12वें घर में जब भी शनि आएंगे तो आपको सबसे बड़ा फायदा देंगे विदेशों से। यानी अगर आप सर्विस कर रहे हैं और आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके विदेश जाने के अवसर बहुत अच्छे बन जाएंगे। अगर आप विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार के अंदर आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके व्यापार के नए नए अवसर बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे। और विदेशों में अगर आप नौकरी के इच्छुक हैं तो आप अपने ट्राई करिए, विदेश में आपकी नौकरी लगने के भी बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। तो आप देखिए, विदेशों से तो इसने लाभ दे दिया, लेकिन यहां पर जो माइनस पॉइंट होगा वो ये होगा कि यहां पर बैठ करके शनि आपके जीवन के अंदर बहुत सारे एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे। यानी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपके जीवन में बढ़ने लग जाएगा। खर्चा बहुत होगा लेकिन कमाई के साधन कुछ कम हो जाएंगे। हो सकता है जितनी आप कमाई करें, जितनी इनकम, उतनी ही एक्सपेंडिचर होने लग जाए। तो ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आएगी जरूर। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक्सपेंडिचर तो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। आप सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को सुधारिए और अपनी प्लानिंग करिए कि आपके जीवन के अंदर आप एक्सपेंडिचर के ऊपर पूरा नियंत्रण कर सके। दूसरी बात है कि शनि की जो दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव के ऊपर पड़ती है, जो कि हमारी वाणी का घर है। वाणी के घर पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति की वाणी के अंदर कुछ कटुता आने लग जाती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अच्छे अच्छे कमेंट्स देने लग जाता है। हो सकता है कि आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स किसी को पसंद ना आए, किसी को बुरे लगे। इसलिए बेटर है कि आप अपनी वाणी के ऊपर पूरा नियंत्रण रखें ताकि आपकी वाणी से लोगों को कष्ट ना हो। और इस समय आप अपनी ऐसी प्लानिंग करिए बोलने की जिसके कारण सभी के सामने आप सहज रूप से अपना वार्तालाप करें और सहज रूप से अपने शब्दों को उनके सामने प्रकट कर सकें। तो इस बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखिए। दूसरी बात यह आती है कि शनि की 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 6ठे घर के ऊपर पड़ती है। तो यहां पर पड़ने से शनि आपके शत्रुओं का शमन करते हैं। आपके अगर कोई छोटे मोटे रोग हैं, बीमारियां हैं, तो उनसे भी आपको मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन शनि की अगर हम 10वीं दृष्टि के बारे में बातचीत करें तो वो आपकी कुंडली के 9th हाउस के ऊपर पड़ती है। तो यहां पर जब भी पड़ेगी तो उससे आपके पिता की सेहत के ऊपर कुछ बुरा प्रभाव आ सकता है। इसलिए आप अपने पिता की सेहत का पूर्ण रूप से
ध्यान रखें। और देखिए, साढ़े साथी से बचाव के कुछ उपाय। तो सबसे बढ़िया उपाय होता है हनुमान जी की आराधना करना। देखिए, हनुमान आराधना करने से शनि के जितने भी दोष होते हैं उन सभी का शमन हो जाता है। तो हनुमान आराधना करने से आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पूजा करिए, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए। इन सब से करेंगे तो आपको शनि की साढ़े साथी के कुप्रभाव कम होने लग जाएंगे और इससे आपका बचाव होगा और जीवन के अंदर आप निरंतर उन्नति और तरक्की करते रहेंगे। अब हम बातचीत करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए गोचर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो अभी तक शनि आपकी कुंडली के 10वें भाव में थे, जो आपका कर्म भाव था। कर्म भाव से शनि 29 मार्च को 11वें भाव में आ रहे हैं। 11वां जो भाव होता है वो गेन का हाउस होता है, लाभ का घर होता है। यहां पर आने के बाद में ये आपको मित्रों से, आपके दामाद से, आपके बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। यानी यहां पर जब भी शनि बैठेंगे तो आपके लिए रोजगार के नए नए अवसर बनाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के अंदर आपके नए अवसर बनेंगे। यानी आप अपने व्यापार को एक्सटेंड करेंगे। और सर्विस में है तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप जॉब चेंज करिए और जहां पर भी आप जॉब के लिए जाएंगे वहां पर आपको एक अच्छी उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी और वैभव मिलेगा। आपकी सैलरी बढ़ेगी। कुल मिला के देखा जाए तो 11वें भाव में शनि का गोचर बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अगर आप इतने समय तक अपनी संतान से परेशान थे तो आपकी संतान से संबंध भी अच्छे होने लग जाएंगे और संतान की परेशानियां भी दूर होंगी। साथ ही साथ अगर आपके जीवन के अंदर कुछ रोग थे, कष्ट थे, इन कष्टों का भी समाधान होगा, रोगों का भी समाधान होगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 11वें भाव में शनि का ये जो गोचर है वो आपके जीवन के लिए एक क्रांतिकारी कदम रहेगा, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। और इतना लाभ होगा कि आप ताज्जुब करेंगे कि जीवन के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा धन प्राप्त होने वाला है। लेकिन आवश्यकता यही है कि धन अगर हमें मिलता है तो हम उसके साथ अपने कर्मों को भी करें। कर्म को करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन देखिए, यहां पर बैठ करके शनि तीसरी दृष्टि आपके लगन भाव के ऊपर डालेंगे। लगन भाव पर डालने से क्या होता है कि आपके थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको अपनी प्लानिंग है, अपना थॉट प्रोसेस है, उसको कुछ चेंज करना चाहिए। पंचम भाव पर दृष्टि होने से आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर आप रिसर्च की फील्ड में हैं या कोई अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, तो निश्चित रूप से आपके कार्य में बहुत अच्छी उन्नति होगी और आप एक अच्छे आयाम स्थापित कर सकेंगे अपने कार्य के क्षेत्र में। यदि आप रियल एस्टेट, टूरिज्म, ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप गाइड का काम करते हैं टूरिज्म के अंदर, तो गाइड के रूप में तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि ये गोचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। तो इन 2.5 सालों में आप जरूर ध्यान रखिए कि ये सारा गोचर आपको लाभ देने वाला है। तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हुए आगे बढ़िए ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। अब हम अगली राशि मिथुन के बारे में बातचीत करेंगे। मिथुन राशि में जब शनि गोचर करते हैं तो ये आपकी कुंडली के 10वें भाव में आ जाते हैं। 10वां भाव हमारे कर्मों का है, हमारे जॉब का है, हमारे व्यापार का है। तो यहां पर आने के बाद में शनि आपके लिए जॉब के नए अवसर बनाएंगे। यानी अगर आप अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपका जॉब स्विच हो जाएगा। यदि आपकी जॉब में कोई प्रमोशन आपका ड्यू पड़ा है तो प्रमोशंस भी आपको मिलेंगे, आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। ये सब फायदे तो देगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक जीवन के अंदर आपकी उन्नति, तरक्की देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ व्यापार के अंदर अगर देखें तो किसी नए व्यापार की आप योजना बना रहे हैं तो उस नए व्यापार की तरफ भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये अवसर आपके लिए बहुत ही अच्छे बना रहे हैं शनिदेव। तो इसलिए आपको आगे बढ़ना भी चाहिए। लेकिन देखिए, यहां पर शनिदेव जो है बैठ करके
सबसे बड़ी बात ये करते हैं, शनि देव जो है न्याय के देवता है, तो इसलिए आप जो भी अपना कर्म करें उसके अंदर हमेशा ईमानदारी रखें और उसको नियमों और सिद्धांतों के आधार पर पूरा करें, तभी शनि देव आपको बहुत अच्छे फल दे पाएंगे। अगर आपने उसके अंदर कोई कमी बेशी करी तो उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा, इसलिए ईमानदारी का पालन जरूर करें। लेकिन अब देखिए, यहां पर शनि बैठ करके तीसरी दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन आपका खर्चा भी बहुत बढ़ाएंगे, यानी आपके एक्सपेंडिचर जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और इसके अलावा शनि की सातवीं दृष्टि चौथे घर पर पड़ती है, तो जब भी चौथे घर पर यह दृष्टि पड़ेगी तो यहां से शनि आपको एक प्लॉट का, वाहन का, भूमि का कोई ना कोई काम जरूर करवाएंगे। हो सकता है इनकी आपको प्राप्ति हो जाए, तो ये भी एक अवसर है। अगर आपके पास ऐसा सौभाग्य बनता है तो आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाइए। लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि यहां पर कुछ खराब मानेंगे, क्योंकि वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, तो जीवन साथी से कुछ मतभेद आपके जीवन में जरूर उत्पन्न होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ऐसा रहेगा, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हो जाए। सेपरेशन का मतलब यहाँ पर है कि आप जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर चले जाएं, दूसरे सिटी में चले जाएं, तो ये एक तरह से आपका सेपरेशन हो गया। तो इस प्रकार का सेपरेशन तो दिखाई देता है, लेकिन डिवोर्स जैसी स्थिति दिखाई नहीं देती है, इसलिए घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम बातचीत करेंगे कर्क राशि के बारे में। कालपुरुष की चौथी राशि कर्क राशि है। कर्क राशि के जातकों के ऊपर अभी तक शनि की ढैया चल रही थी। इस ढैया ने आपके जीवन के अंदर काफी उथल पुथल मचा रखी थी। मन में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था, ओवर थिंकिंग थी, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। तो ढैया से आपको मुक्ति मिलने वाली है। जैसे ही आपको ढैया से मुक्ति मिलेगी तो सबसे बड़ा काम यह होगा कि आपके जीवन के अंदर स्थिरता आएगी, आपके काम करने के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके मन के अंदर नवीन विचारों का सृजन होगा। और इस प्रकार से मैं देखूं तो ये ढैया समाप्त होने के बाद में सबसे बड़ी बात है, जो विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस समय में आप जो भी स्टडी करेंगे वो आपको लाभ देगी। और साथ ही साथ अगर शनि को देखें तो शनि इस समय गोचर करते हुए आपकी कुंडली के 9th हाउस में आ जाएंगे। 9th हाउस में आने के बाद में शनि आपको यहाँ पर काफी धार्मिक भी बना देंगे, धार्मिक यात्राओं को सौभाग्य प्रदान करेंगे। साथ ही साथ प्राकृतिक वातावरण में रहने के लिए आपको बाध्य करेंगे कि आप नेचर के करीब रहें। अभी तक आपके शरीर में जो भी रोग बीमारी चल रहे थे, इन सभी से आपको मुक्ति दिलवा देंगे और आपके मन के अंदर जो संताप की स्थिति बनी हुई थी उससे आपको मुक्त करेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपका मन चंगा चंगा हो जाएगा, और मन चंगा तो कटौती में गंगा वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर हम देखें तो शनि का ये जो गोचर है आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर इस समय आप अपने थॉट प्रोसेस में कुछ बदलाव करके कोई भी प्लानिंग करते हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए, तो आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा गोचर है। इवन दो अगर आप थोड़े से एफर्ट्स करते हैं तो आपको विदेश से भी स्टडी करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो शनि का ये जो गोचर है वो कर्क राशि के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये सारा जो गोचर फल जो मैंने अभी आपको बताया है इन 4 राशियों का, ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अब देखिए, बात करेंगे शनि की ढैया और साढ़े साती के कुछ उपायों के बारे में। अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि शनि की ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, हम क्या करें। देखिए, शनि के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है आप अपने जीवन के अंदर योगासन और प्राणायाम को शामिल करिए। दूसरा तरीका होता है हनुमान जी की आराधना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तीसरी बात होती है जो भी हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं आप उनको कोई भी खाने पीने की चीजें डोनेट करिए। और चौथी बात है शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल से शनि का अभिषेक करिए और शनि के जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनि नमः, इसका जाप करिए। इन सभी को अगर आप करेंगे
तो आपके जीवन के अंदर ढैया और साढ़े साथी के कुप्रभाव कम होने लग जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब देखिए बात ये होती है कि लोग ये पूछते हैं कि हमारे को ढैया भी नहीं है, साढ़े साथी भी नहीं है, तो क्या हमें ये करने चाहिए? निश्चित रूप से करने चाहिए। शनि को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए भी यही उपाय हैं। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से इसको लाभ मिलेगा। अब अंत में मेरा आपसे विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए, शेयर करिए। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। नमस्कार।